NDCEDU के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट कर लिए थे प्रश्नावली 6.3 के। आज हम क्वेश्चंस को लेकर आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा। देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा। क्वेश्चन 11, आकृति 6.40 में, आकृति 6.40 में AB बराबर AC वाले, AB बराबर AC वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की बढ़ाई गई भुजा, ABC की बढ़ाई गई भुजा CB या फिर BC, CB पर स्थित E एक बिंदु है। यदि AD लंब BC, यदि AD लंब BC है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACF के। ये हमें सिद्ध करना है। और हमें जो हमारा डायग्राम जो दिया गया है वो कैसा डायग्राम है वो देखना। ये बिंदु E है, ये ट्राइंगल ABC है, उसके बाद में ये D, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये भी 90 डिग्री का एंगल, और ये F, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले एक बार वापस पढ़ रहा हूं मैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास ये आकृति दी गई है। इस आकृति में हमें बताया गया है कि ये ABC है, वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये त्रिभुज ABC की दो भुजाएं क्या है? समान है। ये ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी बढ़ाई गई भुजा कौन सी है? BC। तो देखना BC को आगे बढ़ाया गया है ना, ये CB या फिर BC, इसको आगे बढ़ाया गया है ना। स्थित बिंदु E है। इस बढ़ाई गई भुजा पर एक बिंदु कौन सा स्थित है? E स्थित है। तो और AD लंब है BC पर, ये AD मतलब लंब का मतलब क्या हुआ? लंब का मतलब ये हुआ कि ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे? BC के ऊपर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो लंब का मतलब ये हुआ। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABD, कौन सा? ABD त्रिभुज E, ये EC और F के क्या है? समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है। हमें देखना, दोनों ट्रायंगल्स अलग से बना देता हूं कि हमें क्या सिद्ध करना है। कि ये ट्रायंगल इस प्रकार है, पूरा सही ढंग से खोल के बता देता हूं कि ABD ये कितने डिग्री का एंगल है? ये 90 डिग्री का एंगल है। और ये वाला ट्रायंगल आपको दिया है इस प्रकार, कौन सा? EF और C, ये भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को, जो भी आपको ये ट्रायंगल्स है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? पहले हम जो लिखेंगे, हमारा दिया है, पहले हम यही तो लिखते हैं कि दिया है। पहले हम यही लिखेंगे कि दिया हुआ क्या है। क्या दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि AB बराबर AC दिया गया है। AB बराबर AC मतलब इसकी दो भुजाएं समान है। तो ABC ट्रायंगल क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है।
देखना यहाँ पे हम लिखेंगे, दिया है हमें एबीसी एक, कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AB बराबर क्या है? AC है। और देखना और क्या दिया गया है, हमें इसमें दिया गया है कि AD लंब है BC पर। AD लंब BC पर, मतलब BC पर ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। और क्या दिया गया है कि AD लंब है BC पर, ये हमें दिया गया है ना। अब हम क्या लिखेंगे, दिया है के बाद में हमारा काम होता है, हमें लिखना होता है, सिद्ध करना है। तो अब सिद्ध करना है में हम क्या लिखेंगे, जो भी हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACF के, ये हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज ACF के, ये हमें इसमें सिद्ध करना है। अब रचना की जरूरत हमें है नहीं इसमें, जो भी हमें जो डायग्राम दिया गया है, जो हमें आकृति दी गई है, उससे ही हमारा काम हो जाएगा। तो रचना की जरूरत हमें नहीं है। तो अब हम किस पे चलेंगे, उपपत्ति पर। तो देखना उपपत्ति में हम काम कैसे करेंगे, ये हमारा पार्ट उपपत्ति। अब उपपत्ति में कैसे करेंगे, पहले आपको जो दिया है ना उस पे चलो कि त्रिभुज एबीसी में देखना, त्रिभुज एबीसी में क्या है, त्रिभुज एबीसी में, अरे इतने से काम हो जाएगा क्या हमारा। त्रिभुज एबीसी में क्या है, AB बराबर AC है। अरे AB बराबर AC है, दो भुजाएं बराबर है, क्यों है, क्योंकि हमें दिया है से पता चल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अरे है ना, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, ये हमें क्या है भाई, ये हमें दिया है। अब जब AB बराबर AC है तो मैंने आपको बताया है कि बराबर जो भुजाएं होती हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बताया है ना मैंने। तो देखना बराबर भुजाएं कौन कौन सी, हमें अलग ट्रायंगल बना के आपको बता रहा हूं कि ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल ABC है। अब हमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर दे रखी है, AB बराबर AC दे रखी है। इसका मतलब इनके सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखना ये भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन सा होगा, कोण C, और इस भुजा के सामने वाला कोण कौन सा होगा, कोण B। इसका मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कौन से बराबर होंगे, कोण B बराबर कोण C। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि कोण B बराबर कोण C होगा। यहां रीजन क्या लिखेंगे कि बराबर समान भुजाओं के, बराबर या फिर लिख देंगे समान भुजाओं के, अब ये मिटा रहा हूं मैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण B बराबर कोण C हमारे पास यहां निकल के आ गया। अब हम चलेंगे, जो भी त्रिभुज हमें सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप, उन ट्रायंगल्स पे हम चलेंगे। हमारा अगला कदम उस ट्रायंगल में जो भी अवयव है, जो समान अवयव है, उनको छांटना रहेगा। तो देखना कौन से ट्रायंगल्स हमारे हैं, देखना अब हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, कौन से ट्रायंगल्स, त्रिभुज ABD, क्योंकि इन्हीं को सिद्ध करना है हमें, समरूप त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACF में। अरे AC को तो हमें क्या करना है बच्चों, समरूप सिद्ध करना है। तो देखना एक बात देखना, अब आप यहां से एक बात देख सकते हो ना, इसमें कोण D 90 डिग्री का है ABD में, और इसमें कोण F 90 डिग्री का है। इसका मतलब 90 डिग्री का कोण तो आपस में बराबर होते होंगे, ऐसे तो नहीं 90 डिग्री के भी आपस में बराबर नहीं हो, अरे होते हैं ना 90 डिग्री के बराबर। तो यहां से हम लिख सकते हैं ना, यहां से भी देखना, अगर ये समरूप होंगे तो D के इधर तीसरे स्थान पे, इसमें तीसरे स्थान पे F, इसका मतलब कोण D बराबर कोण F, क्यों, 90 डिग्री के एंगल है, 90 डिग्री के कोण है।
और वो हमें कहां से पता चलता है, एडिलम यहां से दिया हुआ से पता चलता है। अब एक बात देखना, इसमें कोण बी है, इसमें कोण सी है, और हमें अभी हमने पता लगाया है कहां से, इसको मैं नाम देता हूं, इसको नाम देता हूं समीकरण 1, कोण बी बराबर कोण सी। तो देखना इसमें कोण बी है, इसमें कोण सी है, और समीकरण 1 से आप देख पा रहे हो ना, समीकरण 1 से आप देख पा रहे हो ना कि कोण बी बराबर कोण सी है, समीकरण 1 से देख पा रहे हो ना। तो यहां से हम समीकरण 1 से ऐसे लिख देते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी। कैसे? समीकरण 1 से, अरे लिख सकते हैं ना कि समीकरण 1 से ये दोनों बराबर है। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा ना बच्चों, तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। दो कोण से हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम यहां पे कौन सी सिमिलरिटी का रूल यूज करेंगे, कौन सी समरूपता का जो नियम है वो यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि ए उपनियम से, क्योंकि दोनों कोण बराबर निकल के आ रहे हैं, तो तीसरा देखने की जरूरत कहां है हमें, क्योंकि तीसरा तो अपने आप बराबर होगा। तो ए उपनियम से, यहां लिख रहा हूं कि ए उपनियम से, हमने लिख दिया कि ए उपनियम से क्या होगा भी, ए उपनियम से ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहां से हम लिख देंगे ए उपनियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ए सी एफ के, बाद में लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आप इनको रिवाइज करते रहिए, इन पर बार बार वर्क करते रहिए, जिससे आप इनको बड़े आसानी से इनके साथ आप भी खेलने लगो, आपको समझ में आए कि अब हमें चलना कैसे है। अब चलना तो मैं सिखा रहा हूं, अब प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी ना, क्योंकि प्रैक्टिस अगर नहीं होगी तो प्रैक्टिस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना सीखना। तो अगर सीख जाओ ना तो उसके बाद में प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो सपोज करो दौड़ना तो सभी को आता है, अरे दौड़ना तो सभी को आता है ना, शुरू में आता है ना, लेकिन जीतता कौन है, जो रोज प्रैक्टिस करता है, जो डेली प्रैक्टिस करता है, डेली ग्राउंड में अपना पसीना बहाता है, वही तो जीतता है। इसका मतलब ये भी हमारे पास यहाँ कैसा खेल है, ये भी हमारे पास प्रैक्टिस का खेल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे उतने ज्यादा निखरते जाओगे। वो बात है ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना ज्यादा पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दाढ़ेगा। समझ रहे हो ना आप? तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 हमारे पास क्या है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी तथा माध्यिका एडी पर एडी एक अन्य त्रिभुज, एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर के क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पी एम के समानुपाती है, तो
दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, ये हमें दर्शाना है। तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या रहेगा, हमारा रूल क्या रहेगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखना पहले हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना डायग्राम क्या है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी है, तो हम बना लेते हैं इधर हमारा ट्रायंगल एबीसी। ये लो सा हमने ट्रायंगल एबीसी बना लिया ना बच्चों, ये रहा हमारा ट्रायंगल एबीसी। ये क्या बोल रहा है, एबीसी ट्रायंगल है तो ये बोल रहा है एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी। अब माध्यिका भी चाहिए हमें, और माध्यिका क्या होती है कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। फर्स्ट क्लास जो हमारी त्रिभुज की थी उसमें हमारी ये बात हुई थी कि माध्यिका किसे कहते हैं, त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा कौन सी है, ये बीसी, इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाती है। इसका मतलब ये कोई सामने वाला बिंदु डी है तो ये एडी अगर माध्यिका है तो ये मध्य बिंदु है, तो ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर होगी। एक बात तो ये पता चल रही है, किस वर्ड से पता चल रही है कि एडी माध्यिका है, इस वर्ड से पता चल रही है। अब देखना एक अन्य त्रिभुज दे रखा है, अन्य त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज पी क्यू आर। ये त्रिभुज हमारे पास पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, भुजाओं पी क्यू और क्यू आर, भुजाएं हैं इसकी पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और ये रही क्यू आर, पी क्यू ये भुजा और क्यू आर ये भुजा, ठीक है। अब देखना इसकी माध्यिका की बात कर रहा है तो ये माध्यिका एम, पीएम माध्यिका की बात कर रहा है, इसका मतलब ये और ये दोनों भुजाएं बराबर, ये और ये दोनों बराबर होंगे ना। अब एक बात देखना, अब हमें दर्शाना है कि एबीसी और पीक्यूआर दोनों कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो हम कैसे दर्शाएंगे, हमें चलना है, पहले लिखना है, हमें दिया है तो हम अपना काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो भी वर्ड्स है उनको देखते हुए आप चलते जाओ, मंजिल खुद ना खुद आपको मिल जाएगी। ऐसे तो नहीं कि मंजिल खुद आपके पास चल के आएगी, जितना ज्यादा आप चलोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मंजिल को तो खुद ना खुद आपके पास आना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको वर्क एंड प्रैक्टिस एंड मेहनत करने की बहुत जरूरत है, ठीक है। अब देखना दिया है हमारे पास, क्या दिया गया है, ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और BC तथा माध्यिका AD, ये यहां तक मैंने ऐसे लिख दिया। एक अन्य त्रिभुज, एक मैं इस वर्ड को वापस लिखूंगा सही से, एक अन्य त्रिभुज PQR के भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखना इस वर्ड का मतलब हम उत्पत्ति में लिखेंगे, ये हमें दिया। देखना ये ऐसे बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी की भुजा कौन सी है, AB और BC, और माध्यिका AD। ये एक अन्य त्रिभुज है, वो उनकी भुजाओं PQ, QR और PM के क्या है, समानुपाती। अर्थात ये बोल रहा है कि AB भुजा PQ के समानुपाती है, BC भुजा QR के समानुपाती है, और AD जो माध्यिका है वो माध्यिका PM के समानुपाती है। मतलब मैंने बताया था समान अनुपात का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में डिवाइड करना, भाग करना, वो देख के देखना कि समान अनुपात में है या फिर नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। तो यहां से मतलब हम यहां से क्या निकालेंगे, देखना उत्पत्ति में ऐसा बोलेंगे कि समान अनुपात का मतलब AB भुजा
पी क्यू के समानुपात में ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी भुजा किसके समानुपात में, ये सभी भुजाएं समानुपात में, बी सी भुजा किसके है, क्यू आर के है। यहीं से देख लो ए बी, इधर पी क्यू आ रहा है तो ए बी बटे पी क्यू बता रहा है, ये इधर नीचे बी सी है, इधर नीचे क्यू आर है तो बी सी बटे क्यू आर बता रहा है ये। उसके बाद माध्यिका एडी इस माध्यिका के समानुपात, ये बात कर रहा है ये हमारे पास, ये बात हमें दी हुई है इसमें, ठीक है। अब देखना हमें क्या करना है, अब वर्ड लिखना है, हमें सिद्ध करना है, और आपको पता है सिद्ध करना है वो यहां लास्ट में दिया हुआ रहता है हमारे पास। क्या सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब हमारा काम रचना का रहता है, लेकिन रचना नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि हमारा इतने में काम हो जाएगा, तो रचना की जरूरत क्यों पड़ेगी, रचना की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो देखना अब हम लिखेंगे उपपत्ति। अब हमारा काम है उपपत्ति का, तो हम चलते हैं उपपत्ति पर। अब उपपत्ति पर चलेंगे ना, तो देखना उपपत्ति पर चलने से पहले मैं आपको ये वर्ड लिख रहा हूं, यहाँ पे जो भी दिया है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए डी बट्टे पी एम, ये मैंने वर्ड लिखा है। कहां से दिया है से, कहां से वर्ड लिखा है मैंने, दिया है से ये वर्ड मैंने लिखा है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूं, ऊपर वाला जो क्वेश्चन है बाद में रफ कर देंगे, नहीं देखना दिया है से पता। अब एक बात देखना आप, ये बीसी है, ये बीसी मैंने बोला ये और ये दोनों बराबर है, क्यू आर जब ये माध्यिका है एडी, डी बिंदु माध्यिका होगी एडी, तब डी बिंदु बीसी के मध्य पर स्थित होगा, बीसी जो भुजा है उसके मध्य भाग पर स्थित होगा। और जब ये पीएम माध्यिका होगी तो ये एम बिंदु क्यू आर के मध्य भाग पर स्थित होगा। इसका मतलब ये वाली भुजा ये वाला पार्ट दोनों बराबर होगा, इसमें ये वाला पार्ट दोनों बराबर होगा। तो यहां से हम लिखेंगे ना, यहां से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि बीसी बराबर बीसी, यहां एक बात ये देखो कि बीडी बराबर डीसी है ना, बीडी बराबर डीसी, दोनों बीडी बराबर डीसी है। तो यहां से हम देख सकते हैं ना कि बीसी पार्ट को जोड़ा जाए। मैं आपको बड़ा खोल के बता रहा हूं कि बीसी अगर पार्ट है उसको देखें तो ये बीडी प्लस डीसी के योग के बराबर होगा ना, अरे होगा ना, बीसी जो पार्ट है वो बीडी और डीसी दोनों के योग के बराबर होगा ना। तो बीसी, अब देखना बीडी और डीसी दोनों बराबर है तो डीसी की जगह हम बीडी भी लिख सकते हैं, बीडी प्लस बीडी, अरे है ना। तो इसका मतलब बीसी बराबर हम लिख सकते हैं ना दो, ये एक बीडी और दो बीडी, आप गिनते नहीं या, ये मेरे पास एक बीडी मेरे पास दो बीडी, कितनी बीडी होगी, एक बीडी दो बीडी होगी। तो इसका मतलब ये बीडी दो बीडी, ये लो ये दो बीडी, बीसी बराबर कितने बीडी, दो बीडी, ठीक है। तो यहां से बीसी की जगह हम कितने बीडी लिख सकते हैं, दो बीडी लिख सकते हैं। ऐसे ही यहां पे देखना, यहां पे हम क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, दो क्यू एम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। जब क्यू आर बराबर क्यू एम प्लस एम आर करेंगे तो क्यू एम और एम आर की जगह क्यू एम ही लिख देंगे तो टू क्यू एम। तो यहां से देखना क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं, टू क्यू एम लिख सकते हैं। तो देखना मैं यहां लिख रहा हूं, यहां मैं लिखूंगा कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर दो गुणा दो बीडी है ना, और ये दो गुणा क्यू एम, अरे सही लिखा है ना मैंने, ए डी बट्टे पी एम। अब एक बात देखना, दो से दो कैंसिल, तो ये हमारे पास ऐसे निकलेगा ना, ये हमारे पास ऐसे निकल गया ना कि ए डी बट्टे पी क्यू बराबर बीडी, बीडी बट्टे क्यू एम बराबर एडी बट्टे पीएम। अरे ऐसा निकल गया ना हमारे पास, निकल गया ना। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूं, अब निकला ना ऐसा। अब हमें जो त्रिभुज देखना, अब ये बोल रहा है कि बीडी और ये बट्टे क्यूएम ऐसे बोल रहा है ना ये। अब अगर हम त्रिभुज एबीसी को, अगर हमें पहले ये दोनों त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज पे, ये त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज पी एम क्यू, ये दोनों देखते हैं कि इसमें बीडी बट्टे, दोनों बीडी बट्टे
क्यू एम तो निकल गया, बी डी बट्टे क्यू एम हमारे पास निकल गया ना, बी डी बट्टे ये रहा, बी डी बट्टे क्यू एम हमारे पास निकल गया। तो देखना यहां हमने ये थोड़ा सा गलत लिख दिया होगा, यहां देखना ए बी था, यहां पे ए बी था, हमने क्या लिख दिया, डी लिख दिया। यहां पे हमें क्या लिखना है, ए बी बट्टे पी क्यू। अब बात देखना, ये दोनों ट्राइंगल देखना, ए बी क्यू और पे क्यू एम, ये दोनों ट्राइंगल्स आप देखना। तो देखना इसमें इसके संगत भुजा ए बी, इसके संगत भुजा ये पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू है। और देखना ये वाली बी डी, इसके संगत भुजा ये वाली बी डी बट्टे क्यू एम, उसके बाद में ए डी बट्टे पी एम। इसका मतलब इन दोनों जो ट्राइंगल्स है, ये वाले ट्राइंगल्स में देखना थोड़े से गहरे मार्क कर रहा हूं कि आप ये दोनों जो ट्राइंगल्स है ये दोनों आपस में समरूप है, क्योंकि इनकी तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। तीनों संगत भुजाएं कौन कौन सी, ए बी, इसके संगत भुजा ए पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू, बी डी, इसके संगत भुजा ए क्यू एम, तो बी डी बट्टे क्यू एम, और ए डी, इसके संगत भुजा पी एम, तो ए डी बट्टे पी एम। तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं, देखना क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से क्या दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज। अब देखना ए बी के संगत भुजा पी क्यू है, तो पहले ए बी तो पी क्यू और कौन सा आ पी क्यू और एम, पी क्यू एम, क्योंकि बी डी के क्यू एम, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, लेकिन हमें तो समरूप कौन से करने, ए बी सी और पी क्यू आर करने। लेकिन हमने क्या किया है, ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप सिद्ध किया है। तो ए बी सी और पी क्यू आर को समरूप सिद्ध करने के लिए देखना, जब ये समरूप हैं तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। हमें पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एक बात देखना आप, कोण ए किसके बराबर, कोण पी के बराबर, इसमें पहले पी आ रहा है। कोण बी किसके बराबर, कोण बी किसके बराबर, अरे कोण बी किसके बराबर दिखाई दे रहा है, देखना कोण ए तो है कोण पी के बराबर, और कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर, ये रहा कोण बी, ये रहा कोण क्यू के बराबर। और देखना यहां से हमें सिर्फ एक ही जरूरत है, कोण बी बराबर कोण क्यू, बस। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, देखना तो कोण बी किसके बराबर, कोण क्यू के बराबर। इससे हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब हमें जो त्रिभुज सिद्ध करने हैं उनको लेते हैं हम, जो भी त्रिभुज, हमें त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर को दोनों को सिद्ध करना है। तो हम लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। अब एक बात देखना, आप इन दोनों को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो इसकी दो संगत भुजाओं का अनुपात तो हमें दिया गया है, यहां से देखना दिया हुआ हमें है ना कि ए बी के संगत भुजा दो, पहले ए बी के संगत भुजा यहां से भी देखो पी क्यू, तो ए बी बट्टे पी क्यू। और उसके बाद में देखना दो संगत भुजाओं का हमें अनुपात दिया गया है, कौन सी, उसके बाद में ये बी सी के संगत भुजा क्यू आर, तो बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। इसका मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब एस नियम आ गया। और एक कोण, इनके मध्य का कोण, कौन सी संगत भुजा, ये ए बी और बी सी, ए बी ये पी क्यू और क्यू आर, इनके मध्य का कोण, इसमें इनके मध्य का कोण बी और इसमें इनके मध्य का कोण क्यू, ये दोनों बराबर हैं, समीकरण। और कोण बी बराबर कोण क्यू कैसे, समीकरण 2 से। तो यहां कौन सा नियम लगाएंगे, अतः
SAS नियम से दोनों त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन पे। देखना, अगले वाला क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13। दो तो कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है, तो दर्शाइए कि CA² बराबर CB इंटू, ये बीच में डॉट का मतलब गुणा का निशान, CD है। तो देखना, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे वो आप इधर देखना कि त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, देखना त्रिभुज ABC, ये रहा त्रिभुज हमारे पास, कौन सा, ये हमारे पास है त्रिभुज ABC, इसकी भुजा BC, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे ही चल रहा है, भुजा BC पर बिंदु D, ये भुजा BC पर बिंदु D, भुजा BC पर बिंदु, ये रहा बिंदु D, भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार कि कोण ADC, कोण ADC मतलब ये वाला कोण ADC और कोण BAC, ये वाला कोण पूरा कोण BAC, दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। ये इसमें बोल रखा है, तो दर्शाना है कि CA² बराबर CB, CA² बराबर CB इंटू CD होगा। तो देखना, पहले हम चलेंगे, हमारा जो भी मेथड रहेगा वो रहता है पहले दिया है वाला। पहले हमें क्या लिखना है, दिया है। अब दिया हुआ क्या है, वो दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये दिया हुआ है और आपको ये स्वयं को लिख लेना है बाद में। और ठीक है, उसके बाद में हमें चलना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, ये हमें सिद्ध करना है। अब तीसरे वाला पार्ट हमारा क्या रहता है, उपपत्ति का पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो उपपत्ति के पार्ट पे हम आते हैं। उपपत्ति के पार्ट पे देखना, अब हमें दो ट्रायंगल्स जो कोण बराबर दिए हुए हैं वो ट्रायंगल्स ही हम ले लेते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल ले लेते हैं, ये कोण ADC और ये त्रिभुज ये वाला BAC, ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे हम। तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसको किस प्रकार करेंगे, देखना इसको इस प्रकार करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं पहले कि त्रिभुज कौन सा, जो भी कोण बराबर दिए गए हैं ना, वो त्रिभुज ADC व त्रिभुज BAC में। अब मैं पहले इनको अलग बना देता हूं, कौन से, त्रिभुज ADC, ये देखना ये इस प्रकार है थोड़ा सा, A D और C,
ठीक है। उसके बाद में त्रिभुज BAC, ये रहा BAC। अब एक बात देखना, इन दोनों में C उभयनिष्ठ है ना, दोनों में C आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना दोनों में C। देखना कैसे, ये देखना ये पूरा एंगल आ रहा है इसमें। अब आप बोलोगे सर A ही आ रहा है, A भी तो आ रहा है, A देखना A आ रहा है, तो ये BAC और ADC, तो ADC इसमें तो ये इतना ही आ रहा है। ADC त्रिभुज में देखना AD और C, इसमें तो ये कोण A है वो इतना ही आ रहा है, पूरा थोड़ी ना आ रहा है। और इस वाले ABC में ये पूरे वाला एंगल आ रहा है, पूरा आ रहा है, तो ये तो दोनों में वरिष्ठ नहीं है ना। अब इसमें देखना ABC इसमें ये C पूरा आ रहा है। अब देखना ADC, इसमें भी C पूरा आ रहा है, तो C दोनों में पूरा आ रहा है, इसका मतलब C सॉरी C दोनों में उभयनिष्ठ है ना। तो यहां से हम लिखेंगे कि कोण C बराबर कोण C, क्यों, ये कैसा है, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद में देखना यहां हमें एक दिया हुआ है कि कोण ADC बराबर कोण BAC, ये हमें कहां से पता चला, ये हमें पता चला दिया है। ADC और BAC दोनों बराबर हैं, ये हमें कहां से पता चला, दिया हुआ से। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, AA उपनियम से, AA उपनियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के, ये लिखेंगे। और आपको पता है दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहां से हम लिखेंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये पता है आपको। अब अनुपात बराबर में यहां कर देता हूं, कौन से ट्रायंगल, ADC ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल कौन सा, BAC ट्रायंगल। तो अनुपात बराबर होने का मतलब AD बट्टे AD के संगत भुजा BA, AD बट्टे BA बराबर DC, यानी CD के संगत भुजा दूसरी और तीसरी, ये AC या फिर CA। उसके बाद में ये फर्स्ट और थर्ड AC, फर्स्ट और थर्ड AC, इसमें फर्स्ट और थर्ड AC बट्टे BC। अब आप एक बात देखना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए CA का स्क्वायर चाहिए। तो देखना CA का स्क्वायर करने के लिए ये वाला अनुपात अगर 2 हम ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये वाला ले रहे हैं, इस वाले मान से तो हमारे पास इसमें कुछ नहीं है ना। देखना इसमें CA, तो इसमें ना तो CA है, इसमें BC है तो इसमें ना तो BC है, इसमें CD है तो ना तो इसमें CD है। अब इन दोनों में देखना, इन दोनों में इसमें CA तो इसमें CA भी है, इसमें BC तो इसमें BC भी है, इसमें CD तो इसमें CD भी है। तो देखना ये वाले 2 मान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये ही सिद्ध करना है और ये मान इन दोनों में ही आ रहे हैं। तो देखना यहां से हम लिखेंगे कि CD बट्टे AC बराबर AC बट्टे BC। अब दोनों को, इनको आपस में क्या कर देते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं। मतलब AC को AC से गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, AC को AC से गुणा करेंगे, या फिर CA तो CA का स्क्वायर या फिर AC का स्क्वायर। और जब देखना BC और CD दोनों गुणा होके कैसे होंगे कि BC और बीच में गुणा और ये CD। तो ये हमारा यहाँ इति सिद्धम हमें लास्ट में लिखना है। हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 13 प्रश्नावली 6.3 के कंप्लीट कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप सही से इनको समझ पा रहे होंगे। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछिएगा, हम आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।